हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि PSSB का जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है अब वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। ठीक है जी। और जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का एग्जाम होना था उसकी जो अभी डेट है वो क्या है, 21 जो है मई है। ठीक है जी। तो ये इस डेट के हिसाब से अभी आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। ठीक है। अभी टाइम नहीं है कि हम बार बार फिर से इसको ये सोचे कि फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से अभी तैयारी करके रखिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है हम उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। एंड अभिपीडिया जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु IAS इसी अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आया है एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान। ठीक है जी। तो अगर आप किसी भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जुड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि अगर आप एक बार इस प्लान को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी डिफरेंट पंजाब के एग्जाम होने वाले हैं जैसे कि नायब तहसीलदार, एक्साइज एंड टैक्सेशन, पटवारी हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है जी, जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं जस्ट एक बार हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करके। ठीक है जी। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, साथ में MCQs और एडिशनल टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। ठीक है जी। तो अगर इतने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और हमें पता है कि हमको उन सब के लिए प्रिपेयर करना है तो बेटर है कि हम उसके लिए एक ही सोर्स को जो है फॉलो करें और बार बार जो है उनको रिवाइज करते रहें। तो अभिपीडिया के साथ जुड़कर क्वालिटी कंटेंट में आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस जो है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 9517773651 पर। ठीक है जी। तो ये हमारा नंबर है जिस पे आप हमें क्या कर सकते हैं, जो कॉल है वो कर सकते हैं। अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पंजाब जीके के रेलिवेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन में पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि हु वॉज द चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कूका मूवमेंट। ठीक है जी। जब हमने सिख हिस्ट्री पढ़ी थी उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का सेशन किया था MCQs का, उसमें भी मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर से यही आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सो कूका मूवमेंट से एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ इंस्पिरेटर कौन थे, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कूका मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, ओरिजिनली किसने स्टार्ट किया था। और एक क्वेश्चन ये बनता है, सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा था PSSB ने, व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर द कूका मूवमेंट। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन रह रहे हैं अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ के जाएँ तो ये बिल्कुल करेक्ट होंगे हमारे। ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन है कि हु वॉज द जिसने हु ओरिजिनली स्टार्टेड द कूका और द नामधारी मूवमेंट, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको जो है हमने डिस्कस किया था प्रीवियस हमारे MCQ सेशन में। ठीक है जी। और अब हमारा ये जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो पूछ रहा है चीफ इंस्पिरेटर जिसने जो है कूका मूवमेंट को एक इंस्पिरेशन दी, इसमें जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। ठीक है ना। बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जिन्होंने इंस्टॉल किया वो कौन से थे, वो थे बाबा राम सिंह। ठीक है जी। तो बाबा राम सिंह जी थे जिन्होंने कूका मूवमेंट को जो है वो पंजाब में पॉपुलराइज किया। ठीक है। उन्होंने इसके हेडक्वार्टर्स है वो भी चेंज करके कहाँ लेकर आए थे, वो हजरों से भैनी साहिब लुधियाना में ले आए थे। ठीक है जी। सो चीफ इंस्पिरेटर ऑफ कूका मूवमेंट इज बाबा राम सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर डज द द्वाबा रीजन इन द पंजाब फॉल। ठीक है। तो ज्योग्राफी MCQs में भी हमने ये क्वेश्चन ऐसे किए थे काफ़ी सारे कि जो हमारे 3 ज्योग्राफिक डिवीजन 3 रीजनल डिविजन्स बनती है। ठीक है नहीं, जो 3 रीजनल डिविजन्स बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ठीक है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से रिवाइज किया था। तो अभी तो आपका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि जो रिवर्स हैं, ठीक है, और उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बीच वाले रीजन है, ये हमने काफ़ी अच्छे से रिवाइज किया था। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो जो द्वाबा रीजन है वो कौन कौन सी जो है रिवर्स के बीच में पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन ए है रावी और ब्यास, बी है ब्यास और सतलुज, सी सतलुज कक्कर एंड डी झेलम एंड रावी। ठीक है। तो डी तो गलत है क्योंकि झेलम रावी तो है ही नहीं हमारे पंजाब में। ठीक है। तो ऑप्शन इन तीनों में से होगा। ठीक है। तो दोबारा से इसको एक बार अगर रिवाइज कर लें, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ब्यास और सतलुज। ठीक है। ब्यास और सतलुज के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वाबा रीजन, और इसको और क्या बोलते हैं, जलंधर द्वाब या फिर बिस्त द्वाब। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, 4। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला द्वाब बनता है वो कौन सा है, रावी और ब्यास द्वाब। ठीक है जी। और इस द्वाब को हम बारी द्वाब भी बोल सकते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, माझा रीजन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी कितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, 4। ठीक है। और जो हमारा थर्ड रीजन बनता है वो बनता है मालवा, किसके बीच में बनता है, सतलुज और घग्गर। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 50। क्लियर है।
तो इसी मैप को जो है आपको फिर से रिवाइज करना है कि जो रिवर्स हैं वो कहाँ से फ्लो कर रही हैं, उसके बाद उनके बीच में डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन से पड़ रहे हैं, ठीक है, और उनके उन रीजन्स के हमारे नेम क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हमारा देखिए ये है रावी रिवर और ये है हमारी ब्यास रिवर, ठीक है, और रावी और ब्यास के बीच में कौन सा रीजन बनता है हमारा माझा, ठीक है, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है 4। डिस्ट्रिक्ट का नेम कौन कौन सा है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर एंड तरनताल, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती है, फर्स्ट है पठानकोट, ठीक है, उसके बाद गुरदासपुर, अमृतसर एंड तरनतारन, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रीजन बनता है वो कौन सा रीजन बनता है, दोआबा रीजन, ठीक है। इसकी रिवर कौन कौन सी है, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं 4, कौन कौन से हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर एंड नवांशहर या फिर शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है जी। और एक और पॉइंट है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है जी, तो कपूरथला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बीच में जो है जलंधर आ जाता है, ठीक है। तो दोआबा जो रीजन है उसमें जो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, और हमारा जो थर्ड रीजन बनता है वो है मालवा का, ठीक है, और कौन सी रिवर के बीच में, सतलुज, ये रही हमारी सतलुज, और नीचे से जाती है हमारी घग्गर, ठीक है जी। और इसमें हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं 15, ठीक है। तो ये सब आपको रिवाइज करके जाना है, तो ताकि अगर हम इतने इजी क्वेश्चंस को जो है वो बिल्कुल सही मार्क करके आए एग्जाम में, क्लियर है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच मुगल एम्परर केप्ट गुरु हरगोबिंद जी इन कैप्टिविटी एट द फोर्ट इन ग्वालियर, ठीक है जी। तो गुरु साहिबान की हिस्ट्री के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है कि गुरु जी का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, कौन सी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है, या कोई प्रथा थी जो इन गुरु साहिबान ने स्टार्ट की थी, या फिर उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था जो सिख रिलीजन है उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है जी। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बारे में पूछा गया है कि किस मुगल एम्परर ने उनको जो है कैप्टिविटी में रखा था। हमारे ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब, ठीक है जी। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बारे में हम जो फैक्ट्स करते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है जनरली कि जो मीरी और पीरी की तलवारें हैं, ठीक है ना, वो किस गुरु साहबान ने धारण की थी, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है। और इसके अलावा कौन से फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने जो है अपने साथ जो है जिन्होंने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की थी, वो भी थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री जो स्टार्ट की थी वो की थी 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है ना। बट इनिशियली गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जो है वो मिलिट्री जो है वो स्टार्ट की थी, वो अपने साथ क्या है कुछ सेना रखते, सेना नहीं बोलेंगे, कुछ जो है अपने रक्षक सैनिक रख सकते थे, ठीक है, कुछ सैनिक टुकड़ी रखते थे, ठीक है। उसके कारण जो है जब जहांगीर को पता चला कि जो सिख है वो कुछ आर्मी बना रहे हैं, तो इसलिए वो नाराज होकर जहांगीर ने जो है गुरु साहबान को विद अनदर जो राजा थे, कुछ और राजाओं को कैप्टिविटी में रखा था, कहाँ पे, ग्वालियर में, ठीक है जी। तो आप आंसर है हमारा सी जहांगीर, और जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी है उनको हम बंदी छोड़ गुरु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब गुरु जी जो है ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे तो उनके साथ जो है और 52 राजस को भी जहांगीर ने रिहा किया था गुरु जी के कहने पर ही, ठीक है जी। तो ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह जी ओनली 52 अनदर राजाज वर जो है फ्रीड फ्रॉम द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, इसलिए उनको जो है बंदी छोड़ गुरु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी गुरु हरगोबिंद सिंह जी के कंटेम्प्रेरी कौन था, ठीक है। तो आंसर इसमें हमारा जो रहेगा वो सेम जहांगीर रहेगा, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थ्रू व्हाट सॉर्ट ऑफ द सॉन्ग फीमेल रिलेटिव्स जो है ब्राइड साइड मेक फन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम साइड, ठीक है ना। तो ये पंजाबी कल्चर का हम पार्ट जो म्यूजिक है उसका पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसके द्वारा जो शादियों में होते हैं लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हैं ए घोड़ियाँ, बी सुहाग, सी सिठनियाँ या डी छंद, ठीक है जी। तो बहुत ही ईजी सा आंसर है इसका, हमारा आंसर है इसका क्या, सी सिठनियाँ, ठीक है। डिस्कस करते हैं, ए क्या होती हैं, घोड़ियाँ होती हैं, जो घोड़ियाँ हैं हमारी वो लड़के की शादी में जो बहनें हैं वो गाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घोड़ियाँ, ठीक है जी। सुहाग जो होंगे ने वो लड़की के ब्याह ते गाए जाते हैं, ठीक है ना, ओदी फैमिली वालों ही। नेक्स्ट आ गया सिठनियाँ, जो मुंडे वाले बरात लेके आते हैं ਤਾਂ कुड़ी वाले जो होंगे ने उन्होंने मजाक के तौर पर कुछ जो है गाने वगैरह या फिर छंद गाने वगैरह जो गाते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं सिठनियाँ, तो छंद जो है वो जोड़ा है ਵਿਆਹ वाला मुंडा सुनाता है, ठीक है ना। ਤਾਂ ਇਹ सब जो है इन्हों ਵਿੱਚੋਂ अगर कोई भी ਹੁਣ अपना क्वेश्चन आएगा तो उन्होंने की है अपने करेक्ट मार्क करके आना है, ठीक है। सो जो फीमेल जो लड़की होती है उसके जो घर वाले जो है लड़के वालों को सुनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, सिठनियाँ। तो आंसर रहेगा इसका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है जी, तो जो हमारी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, ठीक है, तो उसके दौरान में कमांडर इन चीफ कौन रहा था पंजाब की तरफ से, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अगेन ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो कहाँ पे हुई थी। ठीक है जी, और इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में टोटल कितनी जो है लड़ाइयाँ हुई थी, कितनी बैटल्स हुई थी, टोटल 5 जो है लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है जी, और वो थी हमारी बैटल ऑफ मुदकी, फिरोज शहर, बद्दोवाल, अलीवाल एंड बैटल ऑफ सबराऊं। ठीक है, तो सबराऊं जो थी हमारी वो फाइनल बैटल थी। ठीक है, और ये 5 बैटल्स कब कब हुई थी, कौन कौन इनमें कमांडर्स थे, कौन जीता था, आपको ये सब रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो हु वाज द कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इसका आंसर है ए, मिस्टर तेज सिंह। ठीक है जी, तेज सिंह थे, और इसके अलावा काफ़ी बैटल्स में उनके साथ लीड कर रहे थे लाल सिंह, और उनकी ट्रेचरी के कारण, उनके जो है धोखे के कारण जो है सिख फोर्सेज वो जो बैटल्स है वो हार जाती थी। ठीक है जी, तो ये सब आपको कंप्लीट जो है रिवीजन इसकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट विच प्लेस इज महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है, तो वॉर को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि एक और म्यूजियम है महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम। ठीक है, वो कहाँ पे है, वो हमारा है अमृतसर में। ठीक है, बट जो महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूजियम लोकेटेड है वो कहाँ पे है, ऑप्शन है ए पटियाला, बी लुधियाना, सी जलंधर या डी अमृतसर। ठीक है जी, तो जो वॉर म्यूजियम है महाराजा रंजीत सिंह वो है हमारा लुधियाना में। क्लियर है, और ये जो भी पंजाब के फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर कुछ सिख जो है सोल्जर्स थे वो मार्टर हो गए थे। ठीक है ना, डिफरेंट जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देते हुए इंडिया के लिए, ठीक है ना, इंडिया के डेवलपमेंट में, उनकी याद में जो है ये वॉर म्यूजियम बनाया गया है, और ये कहाँ पे है, लुधियाना में। और जो महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूजियम अनदर है वो कहाँ पे है, अमृतसर में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पंजाबी फोक डांस झूमर इज, ठीक है, तो जो झूमर डांस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है। एक डांस है बाय वुमेन, ठीक है, एन ओल्ड वे ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, या फिर डांस बाय मेन, या फिर एन ऑर्नामेंट ऑफ द हेड फॉर वुमेन। ठीक है, इससे याद आया कि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी में, आई गेस, कि सग्गी फुल क्या है, तो उसका आंसर हमारा ये था। ठीक है, तो ऐसे ही इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं तो उसके अगर ऑप्शंस को भी हम रिवाइज कर लें तो कई बार जो है इजीली नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुछ हमारे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी झूमर के बारे में करते हैं। तो झूमर क्या है, झूमर एक फेमस जो है डांस है बाय मैन। ठीक है, तो जो मेन है वो करते हैं, और अगर आप यूथ फेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी जो है क्रेज़ रहता है भंगड़ा एंड गिद्दा परफॉर्मेंसेस का। ठीक है, और झूमर उसमें काफ़ी जो है एक स्लो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, झूम झूम के जो उसमें डांस करते हैं, काफ़ी जो है बोल सकते हैं अच्छा इंजॉयमेंट रहता है इन डांस में। ठीक है, जॉयफुल डांसेस रहते हैं। ठीक है, तो झूमर जो है वो क्या है, एक पंजाबी फोक डांस है जिसको मेन जो है लड़के जो है परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन से रेलिवेंट मुझे ये भी याद आया कि हमें इसके अलावा और कौन से फोक डांसेस हैं जो कि मेन या वुमेन डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन सबको भी रिवाइज करके जाना है, जैसे कि लुड्डी हो गया है ना, भंगड़ा, लुड्डी, देन मलवई गिद्दा, ये सब मेन के डांसेज हैं, है ना। ऐसे ही सम्मी, किकली, ये सब वुमेन के हैं। तो ये सब भी जो है क्वेश्चन जो हमारे फैक्ट्स रहेंगे इनको आपको रिवाइज करके जाना है। क्लियर है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच थीम ऑफ द नोवेल बाय नानक सिंह अ फेमस हिंदी फिल्म वाज प्रोड्यूस। ठीक है, तो नानक सिंह जो थे वो एक फेमस पंजाबी राइटर थे। ठीक है, और इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो नानक सिंह को क्या है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, और कौन से बुक के लिए मिला था, एक म्यान दो तलवारा। ठीक है, एक म्यान दो तलवारा बुक ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलिਆ ਸੀ। ठीक है, तो क्वेश्चन ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बुक है ਜਿਹਦੇ थीम ਉੱਤੇ एक मूवी भी बनी है, ਕਿਹੜੀ पंजाबी फिल्म भी बनी है। ऑप्शंस है ए पवित्र पापी, बी हीर रांझा, सी मलकी कीमा या डी देश प्रेमी। ठीक है जी, तो इसका आंसर है ए, और इन सब ऑप्शंस में सिर्फ एक यही जो है पवित्र पापी ही है जो हमारे नानक सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, बाकी सब जो राइटिंग्स है वो है ही नहीं नानक सिंह की। क्लियर है, तो आंसर इसका रहेगा ए पवित्र पापी। ठीक है, और हीर रांझा किसने लिखी थी, वारिस शाह, जिसको इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि शेक्सपियर ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं, वारिस शाह। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या है जो कंप्लीट अपनी पंजाब जीके को रिवाइज करके जाना है। ठीक है, आई होप आप इस सेशन में आपको काफ़ी सारे जो है इंटरेस्टिंगली आपको रिवाइज करने का मौका मिला होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और उसको शेयर भी कीजिए, और जो भी डिफरेंट पंजाब एग्जाम हैं उनको टारगेट करने के लिए आप अभी पीडिया के क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।